5 जनवरी 2020 की देर शाम जेएनयू के परिसर में हमला होता है और अंधेरा होते होते साबरमती हॉस्टल में गुंडे घुस आते हैं। छात्रों के साथ मारपीट करते हैं, लड़कों को मारते हैं, लड़कियों को मारते हैं। इन मामलों में जब मीडिया ने कई तफ्तीश की और पहचान साबित कर दी कि इनका एबीवीपी से लेकर किस किस से संबंध है, तब एक दबाव बना और पुलिस ने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी ने दावा किया मीडिया के सामने आकर कि फला फला लड़कों की तस्वीरें से पहचान जाहिर कर ली गई है और हम अगले कदम की तैयारी में हैं। उसके बाद से कुछ भी पता नहीं चला। क्या आपको मालूम है कि जेएनयू पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तारी कितनी हुई, क्यों नहीं हुई? क्या ये आरोप जायज है लोगों का कि उन हमलावरों को बचाया जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है? क्योंकि 4 मई को कुछ वकीलों ने दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दी और कहा कि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो रही है। 16 जनवरी को कोर्ट ने कहा था कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा कीजिए और 23 मार्च तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया था, एडजर्न कर दिया था। उसके बाद से ताजा स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। सुचरिता सेन के मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जबकि वो जेएनयू की बड़ी और दुनिया में अपने विषय की बड़ी प्रोफेसर मानी जाती है। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद गार्गी कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता है। उन मामलों में क्या हुआ? क्या वो अंजाम पर पहुंचाया गया? फिर नागरिकता कानून के विरोध में जब जामिया के बाहर प्रदर्शन चल रहे थे तो 2 बार बंदूक लेकर 2 अलग अलग नौजवान आ गए। उन नौजवानों पर यूएपीए जैसे सख्त कानून नहीं लगाए गए, लेकिन नागरिकता कानून के विरोध से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस की तत्परता देखने लायक है। इस कोविड-19 की लड़ाई में भी इस मामले से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां होती रहीं। आपने सुना कि उस घटना के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे। क्या उन मामलों में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं जिन्हें नहीं छोड़ने का दावा किया गया था? लेकिन सफूरा जरगर, मीरन हैदर और शिफाउर रहमान जो जामिया के छात्र हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़े हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी पर अपूर्वानंद, प्रशांत भूषण, तिस्ता सिटलवाड जैसों ने जो सिविल अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिंता जताई है। बंदूक गोली चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। सफूरा जरगर का तो मामला भी और अलग हो जाता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी निजता को लेकर जिस तरह की अफवाहें उड़ाई गईं, जिस तरह के मजाक बनाए गए, वो बेहद शर्मनाक थे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान पिछले साल दिसंबर में दिल्ली पुलिस की क्रूरता का शिकार हुए जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र अब भी उस दहशत से उबरे नहीं हैं। पुलिस कई छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस तो पहले ही दायर कर चुकी थी। ज्यादा चिंता की बात यह है कि दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ लॉकडाउन में ज्यादा सक्रिय हो गई है, जबकि इस समय किसी को भी कानूनी सहायता मिलना काफी मुश्किल है। सफूरा जरगर, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान के बाद पुलिस ने जामिया मिलिया के एक और छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे बढ़ाया जा रहा है और उसकी आड़ में ये जो एजेंडा पूरा करने की कोशिश हो रही है, इसका उद्देश्य हमें ये मालूम होता है कि लोगों को डरा दिया जाए, लोगों को खामोश कर दिया जाए, ताकि लोग डर जाएं, खामोश हो जाएं और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार के गलत कदमों के खिलाफ कोई आवाज न उठे। आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद 16 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ के नाम पर आसिफ की काफी पिटाई की। अगले दिन जज ने पुलिस रिमांड की मांग खारिज कर दी और उसने आसिफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन 2 दिन बाद 19 मई को पुलिस ने आसिफ को उत्तर पश्चिम दिल्ली में हुए दंगों के नाम पर गिरफ्तार कर लिया
और 7 दिन के लिए उसकी पुलिस हिरासत ले ली। पुलिस के इस रवैये को मनमाना बताते हुए सिविल सोसाइटी काफी नाराज है। ये जामिया के छात्र, पूर्व छात्र और उन लोगों की गिरफ्तारियां हैं जो दिल्ली में नागरिकता के नए कानून के खिलाफ और एनआरसी और एनपीआर के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहे थे 3 महीनों में, उन आंदोलनों में किसी न किसी रूप में शामिल थे। या तो वे शामिल थे, या उसका संगठन कर रहे थे, या उसका नेतृत्व कर रहे थे। यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे और ये दरअसल नागरिकता के बराबरी के अधिकार पर जोर देने के लिए किए गए थे। ये बात सच है कि इन आंदोलनों में ज्यादातर मुसलमान शामिल थे, लेकिन मुसलमानों का नागरिकता के अपने अधिकार पर जोर देना बिल्कुल वाजिब है। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सिविल सोसाइटी से जुड़े कई जाने माने लोगों ने गुरुवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपनी नाराजगी जताई। उनकी मांग है कि सरकार गिरफ्तार किए गए छात्रों को तुरंत रिहा करे और उनकी आवाज बंद करने के लिए यूएपीए जैसे कानूनों का इस्तेमाल करना बंद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, इंडिया।